पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें, मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिलेश यादव के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने अपने जौनपुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और यह केवल उनकी पार्टी नहीं कह रही बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा, जो बात हम लोग कहते थे वही अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके बाद उन्होंने जौनपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थिति पर भी चिंता जताई। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे, ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता? याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाद पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चली गई। बाद में हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था। न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है, सोचिए आप। जब सवाल खड़े हुए, जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं, नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनकी नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून लाए। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। ये घटनाएं जो वाराणसी में हो रही हैं दुखद है। और अगर संख्या और नंबर्स हम देखें, अगर देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। पुलिस का कहना है कि अब नए तरह के माफिया पैदा हो रहे हैं। पुलिस की क्यों मानते हो? पुलिस खुद ही माफिया का काम कर रही है। आपको नहीं पता है? आपको पता होगा घटना बरेली की। पुलिस ढूंढ रही, पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही पुलिस और पुलिस ही पकड़ के ला रही है। ये कभी देखा, सुना हुआ है कभी आपने कि पुलिस को पकड़ रही है? जो आपका जौनपुर का मेडिकल कॉलेज आधा अधूरा पड़ा हुआ है, इलाज के लिए चले जाओ तो डॉक्टर मार दे आप। इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है। ये वही बिल्डिंग, वही कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट थे जिन्होंने लोकसभा बनाई है। हम लोग तो जौनपुर का अच्छा मेडिकल कॉलेज देना चाहते थे। क्या हालत है मेडिकल कॉलेज की? डायल 100 उन्होंने तो बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था हम लोगों ने। पुलिस क्या कर रही है? क्या न्याय दे रही है उससे? जो एम्बुलेंस सर्विसेज दी थी हम लोगों ने, वो इसीलिए दी थी कि गरीब अगर गांव में है, उसको तकलीफ परेशानी है तो फोन करे, एम्बुलेंस आए, उसकी मदद कर दे। और गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री थी। उस व्यवस्था का क्या हुआ? और फिर जहां कहीं भी समाजवादियों ने लैपटॉप दिया, वो आज भी चल रहा होगा। जो नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस नेटवर्क पे आपका चल रहा है ये मोबाइल, उस इन्वेस्टमेंट को लाने का काम समाजवादियों ने किया था। और उसी का परिणाम ये है कि आज इंटरनेट और उस तरह की सेवाएं बड़े पैमाने पर पहुंच रही हैं गांव में। और बिजली, ये केवल मीटर लगा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, सस्ती नहीं होने दे रहे हैं बिजली। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक कारखाना नहीं लगाए बिजली का। अखिलेश यादव के इस बयान से राज्य सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं।
और यह साफ प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को प्रमुखता देगी। हम आपको राजनीति से जुड़ी हर एक अपडेट देंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दस्तक न्यूज़ 24।